दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र इस वक्त गांधी मैदान में है और गांधी मैदान में पिछले 2-3 दिनों से प्रशांत किशोर यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीपीएससी परीक्षा में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से दिखाए गए कि क्या कुछ हुआ है, उसको ले करके प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं गांधी मैदान में। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं विपक्षियों के, अगर कहें तो कल ही पप्पू यादव ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि ये जो है वो अलग हिसाब से मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन को अलग हिसाब से ये देखना चाहते हैं, अलग हिसाब से ये करना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहा है, हम आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। सबसे पहले पप्पू यादव जी का क्या कह रहे हैं। इधर आप प्रसाद करो तो प्रसाद बच्चे सर नटवर लाल के बकाए का कौन सर किस दलाल की बात करते हैं। देश का वो सबसे बड़ा रैकेटर है सर, रैकेट चलाता है, दलाली करता है। वो बीजेपी के पैसे लेकर के दलाली करता है। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है, आप 6 बजे भर दिन पेट भर खा करके आपको पता है कि वहाँ उठा देगा, झूठो बैठ गए नाटक करने। गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठते हैं, पेट में दर्द होती है। वो तो बोले कि आप उनके पास गए थे उसको कही ना बच्चे की हम माथा पर हाथ रखे। 6 साल पहले वो मेरे लोकसभा आया था। 7 बार एमपी जब हम बन गए तब वो पैदा हुआ, तब ढोरी के गांव में उसको 7 बार एमपी बन गए, तब 7 बार एमपी बन गए तब वो पैदा हुआ, समझे। और वो हमको तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये बकवास, ये आंदोलन को भटका देना, दलाली करना, वो पदाधिकारी से और सरकार से, बीजेपी से वो मिले हुए हैं और इस बीपीएससी आंदोलन को भटकाने और ख़त्म करने में उस दलाल का सबसे बड़ा हाथ। तो चलिए अब सीधी बातचीत करते हैं हम। यहाँ जो लोग हैं, कोशिश है हमारी कि बातचीत हो जाए प्रशांत किशोर जी से, लेकिन इतनी भीड़ है, हम दिखाना चाहेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। देख सकते हैं कि कैसे लोग घिरे हुए हैं और कितना हुजूम यहाँ पर जुटा हुआ है प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन के जो स्थल है वहां पे। जनसुराज पार्टी के इन्हीं से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। संजय ठाकुर जी, स्थिति ये है कि प्रशांत किशोर पर अब आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर पे कि प्रशांत किशोर एक दलाल हैं और इस तरह के माहौल बना करके पूरा जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास किया गया। इस तरह का आरोप लगाने वाले कोई चोर चोटा ही होंगे। जिन लोगों द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो लोग तो पूरे सीट में खरीद बिक्री कर चुके हैं। पूरे बिहार में जो ये परीक्षा हुई है बीपीएससी की परीक्षा, ये परीक्षा एक नौटंकी है, नाटक है। सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी और सरकार के मंत्रालय के लोग बड़ी संख्या में एसडीओ डीएसपी के सीट पर बंदरबाट कर लिया है। ये बीपीएससी का आयोग जो है, जिसको चेयरपर्सन बनाया गया हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर एफआईआर दर्ज है भ्रष्टाचार का। ये दलित मिशन आयोग जब नीतीश कुमार जी ने बनाया तो उसके प्रधान सचिव बनाया इनको, मनु जी परमार साहब को। और ये प्रधान सचिव जी इतना व्यापक पैमाने पर उसमें घोटाला किए कि इन पर विजिलेंस की टीम गठित हो गई, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज हो गया। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने पुनः इनको चेयरमैन बना दिया, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हैं, जिसके विरुद्ध विजिलेंस जांच कर रही है, जिस पर एफआईआर दर्ज है, उसको किस हैसियत से बना दिया गया चेयरमैन। आज कहा जा रहा है, हमारे सारे छात्र चिल्ला रहे हैं जो साहब हर सेंटर पर कदाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग हुई है, और बावजूद इसके वो पटना सेंटर को रद्द कर दिया गया और दूसरे सेंटर पर को रद्द करने की मांग को लेकर जो हमारे बच्चे सड़क पर हैं, लाठियां खा रहे हैं। और ये निर्दयी सरकार, इसके जुल्मी प्रशासनिक लोग लाठी बरसा करके हमारे छात्रों को घायल कर रहे हैं। ठंडे के इस कड़कती ठंड के मौसम में वाटर कैनन से हमला किए जा रहे हैं बच्चों पर। क्या ये बच्चे अपराधी हैं? क्या ये बच्चे किसी चोरी डकैती के लेकिन स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि बच्चे एडमिट कार्ड ले चुके हैं और आज जो परीक्षा होने वाली है, जो कैंसिल हुआ था, उस पर परीक्षा दे रही है।
फिर ये प्रशांत किशोर क्यों बिना मतलब को माहौल बना रहे हैं? ये गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसको 1.5 साल पहले सरकार में आने से पहले जब ये विरोध में थे नीतीश कुमार पीट के मकई की तरह इनका दाना छोड़ाया था। याद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी भी उसी पलटू राम की तरह पलटू है। जब चाहती है सत्ता में आना आती है, जब चाहती है जो सत्ता से अलग नीतीश कुमार इसको छांट देता है तो सत्ता से बाहर होता है। ये क्या बोलेगा? ये लोग एक गिरोह बना करके पूरे बिहार के बीपीएससी परीक्षा को हाईजैक कर लिया है। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की है और ये गड़बड़ी उजागर करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर है। बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन पर है। बच्चों के हक और हकूक की जो लड़ाई है उसके लिए आमरण अनशन पर है। तो उनको राजनीति लग रहा है। राजनीति का मौका तो वही दे रहे हैं ना जी। अगर सरकार ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार अगर ईमानदार है तो वो जांच क्यों नहीं करा रही है? क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज मंगाए जा रहे हैं सभी केंद्रों के? और कहाँ गड़बड़ी? कहीं 20 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर गया है, कहीं 30 मिनट लेट गया है, कहीं सील टूटा हुआ पाया गया है। क्यों इस तरह की गड़बड़ियां हुई? जब ये शिकायतें बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों की मांग मान लेनी चाहिए। अगर नहीं मांग रहे हैं तब न बच्चों के समर्थन में आदरणीय प्रशांत किशोर जी को इस रूप में आना पड़ा है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी चाहे जनता दल यू चाहे लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है संजय ठाकुर जी, स्थिति ये है कि राजनीतिकरण कह रहे हैं लोग कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिज्ञ जो है वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव रेल चक्का जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं और एक दूसरे पर यानी प्रशांत किशोर पर कटाक्ष भी करते हैं, जुबानी वार भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर अपना ताना बाना बुन रहे हैं। अब बच्चे जो है वो करें क्या? अगर बच्चों के साथ राजनीति करते तो बच्चे देख लीजिए, आप कैमरा लगा करके इतनी बड़ी संख्या में एडमिट कार्डधारी परीक्षार्थी यहाँ नहीं होते जिसने पिछले मर्तबा परीक्षा दी है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं जो आज परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा हो रही है तो जो बच्चे इस परीक्षा केंद्र से वंचित थे वो परीक्षा दे रहे हैं। क्यों नहीं दे? परीक्षा देने ही के लिए ना उनकी लड़ाई है, तो वो परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन उनकी मांग आज भी कायम है कि पूरा केंद्र रद्द किया जाए, पूरे बिहार की परीक्षा रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। आपको लगता है कि परीक्षा रद्द होगी? सरकार नहीं करेगी, न्यायालय करेगा। न्यायालय में मामले जाएंगे और ये बच्चे मानने वाले नहीं है, ये छात्र मानने वाले नहीं है। चूंकि बच्चे मानने वाले नहीं है या राजनेता मानने वाले? बच्चे मानने वाले नहीं है। भ्रम में मत रहिए, राजनेता को राजनीति करने दीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी किसी बैनर के तले यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, जन स्वराज का कहीं कोई झंडा नहीं है। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हक और हकूक को सरकार से लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस तरह से नीतीश सरकार अन्यायपूर्ण और निर्दयतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से हमारे बच्चों को पीट रही है, मार रही है, 3 बार लाठियां चल गई, कल भी लाठी चली है, तो ये स्थिति जो बनाई गई है सरकार की, ये निरंकुश सरकार है, निर्दयी सरकार है। और इस सरकार को जनता सबक सिखाएगी 25 के चुनाव में। जिन बच्चों को पीटे हैं, जिन छात्रों को 4.5 लाख छात्र, 4,86,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल थे, उनके अभिभावक रास्ता ताक रहे हैं। जिस दिन जाएंगे वोट मांगने, लाठी से पीट करके इनके पार्टी के लोगों को, भाजपा को और जदयू को खदेड़ के लोग भगाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये जनसुराज के प्रमुख प्रवक्ता हैं। स्पष्ट हो गया है कि भाई जो स्थिति यहाँ बन रही है वो राजनेताओं की नहीं बल्कि छात्रों द्वारा बनाई जा रही है और प्रशांत किशोर यहाँ भी एक गाइड के रूप में, उनके मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए अनशन पर बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार मानती है या फिर कानून के दहलीज पर इन अभ्यर्थियों को माथा टेकना पड़ता है। हम वहाँ भी जाएंगे और उसके बाद सभी लोगों से बातचीत होगी, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे।